आज हमारा टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि कोफिशिएंट्स में और जीरोस में क्या रिलेशन होता है। पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अल्फ़ा बीटा और इसकी जीरोस हैं। हमें मालूम है एज वी नो बाय द फैक्टर थ्योरम कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर factors of fx or factors of fx। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज़ हैं तो फैक्टर थ्योरम से हमें मालूम है कि x माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर होगा, इसी तरह x माइनस बीटा भी इसका एक फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ऐसे अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो हमें मिलता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स जो एक्स स्क्वायर या एक्स और कांस्टेंट है टर्म है वो बराबर होंगे। कंपेयरिंग both side the coefficient of x square x and कांस्टेंट अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यानी k इक्वल टू क्या होगा, a होगा। x का कोफिशिएंट है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा k, जो इसके इक्वल होगा b के। और अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपैरिजन करते हैं यानी के अल्फ़ा बीटा, दैट वुड बी इक्वल टू क्या होगा, c के बराबर होगा। तो फ्रॉम दीज रिलेशंस हमें क्या मिलता है, अगर हम इसको देखें, इसको हम रखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस बी बाई के, जहाँ के किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए के। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ रहा है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसी तरह बिल्कुल अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं के अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी, तो वी आर गेटिंग अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई के इक्वल टू सी बाई ए, यानी क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू क्या आ रहा है, सी बाई ए, जो क्या है, कांस्टेंट टर्म है ऊपर
कांस्टेंट टर्म है और नीचे इसके है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हमें जीरोस में रिलेशन मिलता है और कांस्टेंट इनके कोफिशिएंट में रिलेशन मिल जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो ही इसका प्रोडक्ट है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस हैं। तो हमें फैक्टर थ्योरम से मालूम है कि अगर अल्फ़ा बीटा किसी के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा दोनों उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स भी होंगे। हमने 9th क्लास में स्टडी की है। अब इसका मतलब ये हो गया कि f(x) इक्वल टू, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू होगा k और प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम k को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूँकि ये आइडेंटिकल होते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड में कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर को, एक्स को, और किसको कंपैरिजन करेंगे, कांस्टेंट टर्म को। तो अगर हम यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पे ए है, तो इसका मतलब के बराबर हो गया। एक्स का जो यहाँ कोफिशिएंट है वो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर हो गया। इसी तरह यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यहाँ के इंटू अल्फ़ा बीटा है, इसका मतलब ये बराबर सी के हो गया। तो अगर हम पहले रिलेशंस को इसको हम देखते हैं, इजी करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई के की वैल्यू कितना है, ए के बराबर है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसका मतलब हमें ये दिखाई पड़ता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ हैं, और सम ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अगर हम देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई के आएगा। सी और के का मतलब ए हो गया, तो सी अपान ए यानी कांस्टेंट टर्म अपान ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो इस तरह वी आर गेटिंग द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट।